हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ, आप लोग भी अच्छे होंगे। कैसी लग रही हूँ मैंने आज पहना था पर्पल कलर का सूट और आज था मेरे घर पे हवन। मतलब हमारी जो घर है उससे अलग हट के थोड़ी दुकानें बनी हुई हैं, तो वहाँ ना अभी तक हवन वगैरह कुछ नहीं हुआ था। मतलब जब से बनी है तब से तो वहाँ पर सोच तो बहुत पहले का रही थी कि वहाँ हवन वगैरह कुछ हो जाए थोड़ा सा तो अच्छा रहता है। मतलब नया घर बनता है तो हवन वगैरह पूजा पाठ कराना चाहिए। तो अभी तक वहाँ हुआ नहीं था। एक बार होने को था तो पापा बीमार पड़ गए थे तो फिर इसीलिए नहीं हुआ था। तो अभी हम लोगों ने मतलब वैसे तो नौमी का सोचा था, पर नौमी वाले दिन तो पंडित ही नहीं मिले क्योंकि सारी जगह कन्या वगैरह होती हैं, हवन वगैरह होते हैं, तो फिर उस दिन पंडित जी खाली नहीं थे। तो इसीलिए ना फिर हम लोगों ने अभी कराया हवन। थोड़ा लेट हो गया तो फिर पता है पापा चाचा ताऊ ताई गए थे हमारे वहाँ एटा। ताई की मेरी तबीयत ख़राब रहती है थोड़ी ना, तो इसीलिए तो फिर हम सब लोग थे, पर ताई ताऊ बाद में आ गए थे लेकिन हवन के टाइम तक नहीं आ पाए थे। जब हम लोगों ने लास्ट में कन्या वगैरह खिलाई थी ना तब आए थे ताऊ जी वगैरह, ताऊ जी ताई जी। और एक मेरी चाचा की बेटी भी गई थी, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी तो वो एटा से दवाई लेने गई थी। पता है सामान इतना सारा बता दिया था पंडित जी ने, पहले से ही पापा को लेके आना पड़ा सब। और हम लोग पता है घर से सारा सामान गिन गिन के याद कर करके लेके गए थे। फिर वो जो चौक नहीं बनाया जाता ना उसके लिए आटा ले जाना तो भूल ही गए हम लोग, ले ही नहीं गए। मतलब मुझे तो पता ही नहीं था ये सब, पर मम्मी के भी दिमाग से निकल गया। फिर पापा जब घर गए थे कुछ काम से तो पापा उधर से ले आए। पापा को पता था कि ये लोग भूल गए होंगे, तो मतलब फूल भी नहीं लेके आए। फिर फूल तुरंत के तुरंत मार्केट से मंगाया हम लोगों ने, और फल और मिठाई ले के मतलब पापा पहले ही ले आए थे लेकिन नहीं, हम लोग वहाँ दुकान पे ले जाना भूल गए। जब हवन स्टार्ट हुआ पंडित जी ने बोला कि फल और मिठाई कहाँ है, तो बोला वो तो फ्रिज में रख के भूला है। फिर भाई गया भाग के वापस। पापा ने इतनी डांट लगाई भाई कि तुम लोग कुछ भी काम नहीं ढंग से करते हो। फिर वो लेने गया, देखो मेरा बेटा क्या कर रहा है, इधर से उधर कुर्सी खींचे जा रहा था भाई, इतना दम कर रहा था। पता है पहले इसने क्या किया, पहले ये हवन कुंड में ही हवन मतलब ऐसे ही रखा था ना जब खाली, तो उसी में जाके बैठ गया। उसमें बैठ गया, उसमें खेलता रहा खेलता रहा। फिर वहाँ आटा रखा था चौक बनाने के लिए, वो आटा लिया पूरा हवन में डाल दिया। फिर भाई हम लोगों ने हवन साफ किया। चाचा चिल्लाए, चाचा क्या इसे देख लो, इतना शोर करता है, किसी मतलब किसी को ना देखता है ना किसी की बात सुनता है ना किसी की बात कुछ मानता है, बस अपने में ही लगा रहता है। ये मेरे चाचा जी की बेटी है, दोनों छोटे वाले। ये मेरे ना चाचा जी की छोटे बेटे और बेटी है। बड़े क्यूट है। मतलब हम लोग जब गांव में जाते हैं ना तो फिर इनके साथ बड़ी मस्ती। ये मेरी बुआ जी हैं, ये बुआ के बेटे हैं। वो जो पीछे खड़ा था वो मेरा भाई था, उससे वीडियो में आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने उसकी वीडियो बनाई नहीं। मतलब हल्का सा बस एक झलक आया फिर मैंने हटा दिया वहाँ से। ये हमारी आंटियाँ जी थी जो हमारे मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं ना केल्ठा में, वहीं से आई हुई थी। मतलब वहीं घर के पास में आंटियाँ जी रहती हैं, वही सब आई थी वहाँ से हवन करने के लिए। और अंकल जी थे। फिर ये सारे लोग बैठ गए हवन करने, सब लोगों ने हवन किया। ये मेरी दीदी है जो मुंह ढक रही है, दीदी को पता था कि मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए दीदी ने पल्लू कर लिया सिर पे। ये मेरा बेटा है छोटू सा, मेरी दीदू बहुत क्यूट है। ये मेरे हस्बैंड और मैं, मेरी बुआ जी का बेटा। मेरे हस्बैंड एटा से गए थे हवन वाले दिन ही सुबह ही, मतलब बोल दिया था तो फिर हवन के टाइम तक पहुंच गए थे वो भी। फिर हम लोगों ने हवन किया, बुआ जी और हम सब लोग हवन कर रहे थे। तो फिर पता नहीं किसी बात को लेके हम लोग हंसने लगे। मतलब मेरी सिस्टर को आहुति होती है ना जो, वो सही से मतलब सामग्री, हाँ सामग्री, सॉरी आहुति नहीं सामग्री, सामग्री सही से पकड़ना नहीं आ रहा था। तो उसे पापा ने बताया कि ऐसे नहीं ऐसे डालते हैं। वो ऐसे ही मतलब मुट्ठी भर भर के पकड़ रही थी और डाल रही थी। हवन हो गया, फिर उसके बाद ना कन्या पूजन किया था हम लोगों ने। कन्या पूजन की मैं वीडियो बना नहीं पाई, पता नहीं। मतलब उस टाइम खाना खिलाने लगी थी, मतलब और सारे लोग बूंदी वगैरह बट रही थी ना, तो बूंदी वगैरह बांटी थी हम लोगों ने, तो फिर वही बांटने लगी थी। फिर हम लोगों को मैं बनाना ही भूल गई। मतलब मेरे पूरे बिल्कुल ही एकदम से दिमाग में निकल गया। पता है यार क्या हुआ, कन्या पूजन जब हम लोग कर रहे थे, मतलब कन्या खिला रहे थे, तो फिर खीर वगैरह थी, खीर थी, हलवा था, पूड़ियाँ थी और बूंदी थी। तो फिर ना हम जलेबी लेके गए थे, मतलब और जलेबी देना भूल ही गए। मतलब पूरी की पूरी वैसी की वैसी ही सब रखी रही। फिर जब हम लोग भूल गए, फिर उतनी सारी जलेबियों का होता क्या, फिर जो लोग आ रहे थे ना
मतलब बूंदी लेने जब होता है हवन वगैरह तो आते ही हैं लोग, बूंदियाँ वगैरह प्रसाद लेने तो आते हैं। तो जो आ रहे थे तो उन्हें ना हम लोग पूछ ले रहे थे कि जलेबी खाओगे या फिर बूंदी लोगे, तो वो लोग बता देते थे कि मतलब जिसे जलेबी पसंद थी तो वो जलेबी ले लेता था, और जिसे बूंदी अच्छी लगती थी वो बूंदी। और फिर बूंदी और जलेबी जब मतलब बच गई थी, फिर हम लोग घर पे ले आए थे। और वहाँ फिर और जो लोग थे जो काम करने वाले होते ना, और फिर और भी मतलब गांव से परिवार से थोड़े लोग गए थे, फिर वो उन लोगों को खाना खिलाया। फिर हम लोग सब, मैं तो यहाँ अपने रूम पे आ गई थी क्योंकि मुझे आज ही अपने ससुराल निकलना था। हस्बैंड ने बोला था कि आज ही चलना है। वैसे ही मैं बहुत दिनों से रुकी हुई थी वहाँ, मतलब 2-3 महीने से तो थी वहीं घर पे थी, आई नहीं थी। तो फिर उन्होंने बोला कि आज ही चलना है। फिर मैं घर पहुँच गई। घर सबसे पहले मैं ही चली गई थी घर पे। घर पे जाके मैं अपनी सारी पैकिंग की फटाफट फटाफट। फिर वहाँ से हम लोग लगभग 4 बजे के आसपास निकल भी आए थे, क्योंकि घर भी आना था। फिर 4 बजे के बाद ना रोडवेज बस बहुत कम सी मिलती हैं, तो इसीलिए मैं अपना सारा, पता है, सारा सामान याद कर कर के रख रही थी, क्या है क्या है क्या। फिर भी बहुत सारा सामान घर पे भूल आई, लेकिन कोई नहीं, फिर कभी जाएंगे तब ले आएंगे। मतलब मेरा हर बारी का होता है, घर से यहाँ आना होता है ना, तो घर कुछ ना कुछ भूल ही आती हूँ, हर बारी भूल के आती हूँ। मतलब कुछ ना कुछ मेरा छूट ही जाता है वहाँ, मतलब कितना भी याद करके रख लो फिर भी रह ही जाएगा। अब मेरा बेटा वहाँ, मतलब इसके पापा आ गए ना, तो फिर मेरे पास ही नहीं आ रहा था। वैसे मेरे पास से कभी हटता नहीं है, लेकिन अपने पापा को देखे वहाँ से हट ही नहीं रहा था, अपने पापा के पास ही खड़ा रहा, वहीं खेलता रहा। मतलब इसके पापा होते हैं ना, तो वहीं आस पास इधर उधर घूमता है, मेरे पास नहीं आता है। हवन होने के बाद ना फिर पंडित जी ने प्रसाद बांटा, मतलब पंडित जी जो केला और पेड़ा वगैरह जो मिठाई और फल मंगाए थे ना, वो बांटा। तो एक आंटी थी, बड़ी मजाकिया टाइप की, मतलब खुश मिजाज आंटी हैं। वो कहती हैं पंडित जी सारे अपने थैले में रख के ले जाओगे, हम लोगों को भी खिला दो थोड़ा बहुत, आप तो रोज़ ही खाते रहते हो। फिर उन पंडित जी ने तो सारे जितने भी फल थे भाई, सारे फल वहाँ जितने सारे लोग थे सबको दे दिए, सबको खाने को दे दिए। मेरे बेटे ने 2 लिए, मतलब उसे केले बहुत पसंद है, तो उसने अपना तो खा ही लिया, अपने पापा का भी खा लिया। अपने पापा के पास बड़ा खुश रहता है, इतना खुश तो मेरे पास कभी नहीं रहता। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब